ओके। सो देखो, बॉट बनाने के लिए डिपेंड करता है। जैसे पहले तुमको चेसिस चाहिए होगी, है ना। और चेसिस का जो टाइप है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमको बॉट कैसा बनाना है। तो देखो, ये हार्डबोर्ड चेसिस है, एमडीएफ बोर्ड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या है कि ये मोटर क्लैम्प्स हैं, इनको स्क्रू या फिर नेल्स के थ्रू लगाया गया है, ठीक है। तो एक चेसिस तुम इसे सिंपली बना सकते हो। मार्केट में मेटल चेसिस आते हैं करीब 200 से 250 के, लेकिन आई सजेस्ट कि ये बनाना ज़्यादा सही रहेगा, सस्ता भी रहेगा, प्लस हमने खुद से बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो इसकी चेसिस की बात हो गई, एमडीएमएफ चेसिस की। उसके बाद ये अपने पास आता है एक्रेलिक बोर्ड की चेसिस, है ना। ये एक्रेलिक बोर्ड तुमने देखा होगा, बिजली के बोर्ड्स जो होते हैं ना घर में, उनमें ये बोर्ड लगा होता है। तो ये थोड़ा मजबूत होता है, एमडीएफ से मजबूत होता है। हालांकि इसको काटना, इससे चेसिस बनाना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है, पर बनाया जा सकता है। तो इसमें भी सिंपली वही काम है कि तुमको इस चेसिस, इस बॉडी पे तुमको इस मोटर क्लैंप्स को फिक्स करना है, और उसके बाद इस मेन मोटर को फिक्स करना है, ठीक है। तो ये तो दो चेसिस हो गई। जब तुम्हें रोबो सॉकर का बॉट बनाना होगा, या कभी किसी दूसरी थोड़ा हैवी कंपटीशन है जिसमें बॉट टूटने का ज़्यादा डर होता है, उन सब कॉम्पिटिशन्स में ये चेसिस बनाई जाती हैं ताकि हमारा बॉट जो है मजबूत रहे, ठीक है। अब इसको सिंपली फिक्स करने का तरीका तो वही है कि तुम इसमें नेल्स लगा दो, और या फिर स्क्रूज लगा करके इसे कस दो, ठीक है। और ये हो गया इसकी सॉकर बॉट की चेसिस। अब उसके बाद एक नॉर्मल जो बॉट अपन एलएफआर या फिर ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग बॉट बनाते हैं, उनमें कैसी चेसिस लगती है उस चीज़ को देख लेते हैं। देखो, जैसे अब ये भी वैसे एमडीएमएफ चेसिस ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बो मोटर्स चिपकाए गए हैं, ये उजड़ गया, खैर। तो ये बो मोटर्स चिपकाए गए हैं, ये बो मोटर्स कहलाते हैं। ये जो मोटर हैं, इसमें डीसी मोटर है, ये 6 वोल्ट की डीसी मोटर है, और गियर बॉक्स है, ठीक है। गियर बॉक्स से क्या होता है कि इसका आरपीएम कम हो जाता है, और टॉर्क जो है वो टॉर्क बढ़ जाता है। तो इस तरीके से वो मोटर होती है, ठीक है। तो अब इसको चिपकाने के कई तरीके हैं। तुम इसका फेविक्विक से चिपका सकते हो, या ग्लू गन से चिपका सकते हो, या अगर कोई क्लैंप भी आते हैं इसके, तो अगर क्लैंप है तो क्लैंप लगा दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये मतलब ये तो इसका वो ये अलग बॉडी बनी है, इसमें बटन और बैटरी रखने का वो हुआ। तो बेसिक तो चेसिस बनाने के लिए सबसे सिंपल काम यही है कि चेसिस ऐसे बनती है। अब चेसिस मान लो तुमने बना लिया कुछ ऐसा, ठीक है। चेसिस मान लो कुछ ऐसा बन गया। अब इसमें मोटर फिक्स करना है। तो देखो, मोटर भी कई टाइप्स के हैं, मैंने बताया था। तो पहले देखो, ये जो मोटर है ये जॉनसन मोटर कहलाता है, ठीक है। ये हाई टॉर्क एंड हाई आरपीएम, आरपीएम तो जैसा वेरिएबल होता है, जैसा तुम्हें चाहिए उस अकॉर्डिंग तुम ले सकते हो, पर इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सॉकर बॉट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये इन क्लैंप्स में ऐसे लग करके इधर से स्क्रूज लग जाते हैं, ठीक है। एक मोटर तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा मोटर ये आता है, ये डीसी गियर्ड मोटर है। इसका टॉर्क कम होता है, हालांकि आरपीएम वेरी करता है, 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, 300 आरपीएम, पर जॉनसन मोटर के मुकाबले, इस मोटर के मुकाबले इसका आरपीएम वो टॉर्क कम होता है। प्लस इसमें मोस्टली अपन नहीं यूज़ करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं यूज़ करने में, ठीक है। ये तुम्हारा बो मोटर है। बो मोटर ऐसा भी होता है, ओके, बो मोटर ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ठीक है। ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि इनके टॉर्क ज़्यादा होते हैं नॉर्मल 6 वोल्ट के डीसी मोटर। जैसे ये मोटर जो है 6 वोल्ट डीसी मोटर है ना। तो ये गियर बॉक्स लगा है, इससे इसका टॉर्क ज़्यादा हो जाता है और आरपीएम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये मोटर बेस पे फिक्स करते हैं। अब मोटर की वायरिंग कैसे होती है, इस चीज़ को जान लो। देखो, जैसे हमें बॉट बनाना है, तो नॉर्मल जो व्हीकल होते हैं उनमें हम स्टीयरिंग से अपने बॉट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम इन दोनों मोटर्स को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, और इन दोनों मोटर्स को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, तो मैं इन व्हील्स को रोक करके इन व्हील्स को चलाऊंगा, तो मोटर जो है
हमारा टर्न हो जाएगा। ठीक है, सेम ही कंडीशन राइट टर्निंग के लिए है कि इस मोटर को चाहे तो तुम रिवर्स का डाल दो और इसको फॉरवर्ड डाल दो तो ये टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों मोटर्स को पैरेलली वायर से कनेक्ट करेंगे और इन दोनों मोटर्स को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो तुम्हारे पास 4 वायर बचेंगे, 2 वायर यहाँ से एंड 2 वायर यहाँ से। ठीक है, अब इन 2 वायर्स को तुम DP/DT स्विच में लगाते हो, जो कि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है, DP/DT के कनेक्शन। तो कुल मिला के तुम्हारे पास यहाँ पे 4 तार होंगे जिन पे तुम्हें कंट्रोलिंग करनी होगी। ठीक है।